राष्ट्र बनाना है, उस पाखंडी ने मेरे घर पर 15 गुंडे कल रात को भेजे। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग बागेश्वर धाम का जो पीठाधीश्वर अपने आप को कहता है, उसने कल मेरे घर 15 गुंडे भेजे, जिसमें 3 गुंडे मुसलमान थे और मेरे घर में आकर उसने मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया, पे तूने लिया। और महाराष्ट्र में इन्होंने जो स्कैम किया है कन्या विवाह के नाम पर। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार को एक बंबई की महिला जो ऐसा ब्लेम लगा रही है कि वह भगवा चोला ओढ़ पहनने वाले और धर्म का वह मानो धंधा बचा रखा है, ऐसा वो बोल रही है। तो वीडियो में आप संपूर्ण बने रहे। चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आपको पता है कन्या विवाह 2024 में एक ऐसा कन्या विवाह हुआ था जिसमें लगभग प्रत्येक जोड़े को एक मोटरसाइकिल बागेश्वर सरकार की समिति मंडल ने दी थी। अब वह समिति मंडलों का भी गठन हुआ, समिति मंडलों ने अलग अलग प्लान गठन किए और इसके बाद बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार के सभी जो समिति मंडल है और वह अलग अलग चंदा डोनेट इकट्ठा हुआ। अब वह चंदे को लेकर एक ऐसे जो नितिन उपाध्याय उनकी धर्मपत्नी का ऐसा कहना है कि बागेश्वर सरकार, पूज्य सरकार ने उनके लिए गुंडे भेजे और उनके घर पर गुंडे भेजकर उन्होंने उनकी पिटाई लगवाई और उन्होंने एक ऐसा वीडियो जारी करवा दिया के लिए कहा कि यदि आप एक ऐसा वीडियो जारी करेंगे कि आपने वह 3.5 करोड़ रुपए मैंने लिए हैं और मेरे लिए वह 3.5 करोड़ में पचा गया, आखिर मैंने गुरुजी को नहीं दिए। जब उन्होंने वह मना किया कहने पर कि मैं ऐसा वीडियो जारी नहीं करूंगा, नितिन उपाध्याय की बात करूंगा, यह मैंने मना किया जब वह उनसे लिए लगभग, तो उन्होंने अपनी वह ऐसी अपनी प्रचंडदाई अपनी औकात दिखाने के लिए तैयार हुआ है। तो अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने गुंडे भेजे मारने के लिए नितिन उपाध्याय के परिवार वालों के लिए और वह उनकी पत्नी के लिए। तो अब इसमें सच्चाई क्या है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आदि आप समझोगे तो पूर्णतः आपको सच्चाई पता चल जाएगी, जिससे कि वह दूध का दूध और पानी का पानी वह अलग हो जाएगा। अब आता है मेन और स्टेप में कि आखिरकार नितिन उपाध्याय जी की पत्नी ऐसा क्यों बोल रही है कि 3 गुंडे भेजे मुस्लिम समुदाय के और बाकी वह उनके ब्राह्मण समाज के ही है। तो अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि यह ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ अलग रंग दे रही है वह मानो नितिन उपाध्याय जी की पत्नी, क्योंकि उनको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार इस समय वायरल है और कोई भी वह मानो टिप्पणियां भी थोड़ी सी होती है तो वो वायरल जाती है। अब उनका कहना है कि आखिरकार इतना बड़ा हमारे साथ मानो एक क्राइम सा हो गया और क्राइम के बाद कोई भी प्रतिक्रिया हम पर नहीं सुनी जा रही, परंतु उनका कहना है कि कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में घसीटेंगे और उन लोगों को बख्शेंगे नहीं, ऐसा कहना है। तो आइए थोड़ी सी सुनते हैं उनकी जवानी, क्योंकि आपको पूर्णतः वह पूरा सच जानना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वह सत्य नहीं जानोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिरकार बागेश्वर सरकार क्या क्या वह काम कर रहे हैं और क्या क्या वह निर्धन और बेसहाराओं के समस्या है। क्योंकि आपको पता है 251 जोड़े इस 2025 में 26 फरवरी को होने वाले हैं और मानो एक ऐसा विशालकाय महाकुंभ लगेगा जो प्रयागराज से भी हो सकता है थोड़ा मोटा छोटा हो, परंतु प्रयागराज बराबर नहीं हो सकता, परंतु प्रयागराज की तरह ही महाकुंभ लगेगा बागेश्वर धाम पर। अब और मैन आता है कि आखिरकार आप रिकॉर्डिंग सुनिए, क्योंकि महिला कह रही है और महिला कहती है तो हर आदमी सत्य मानता है, परंतु सत्य मानने के लिए पहले उसका पर्दाफाश उजागर जरूर होना चाहिए। तो सुनिएगा पहले। बड़े दुख के साथ मैं सभी देशवासियों को सूचित करती हूँ कि हमारे देश में आज भी धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले, भगवा चोला पहनकर अपराध करने वाले दुष्ट आज भी हमारे समाज में घूम रहे हैं। हमारे सनातन धर्म का जो बेड़ा उठाता था, जो कहता था हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस पाखंडी ने मेरे घर पर 15 गुंडे कल रात को भेजे। आप सुनिएगा, ये बोल रहे हैं 15 गुंडे भेजे। भाई गुंडे आपके लिए क्यों भेजेंगे बागेश्वर सरकार? क्योंकि वह पूर्णतः उनको पता है, क्योंकि वह किसी भी चीटी को नहीं मारते तो आखिरकार अपने ही वैसे शिष्यों को क्यों मारेंगे। और है इनका कहना, आगे भी बताऊंगा कि आखिरकार उनको भाई मानती थी ये, और भाई मानने की जगह में वह मानो घर में घरगुला कर दिया, ऐसा पुरानी कहावत है। तो आप बिल्कुल भी पूर्णतः स्टेप बाय स्टेप बने रहे, क्योंकि आज पूरे पर्दा हो जाएगा, खुल जाएगा राज, क्योंकि इनका खुलेगा नहीं राज तो आपको पता नहीं चलेगा। इन्हें अपनी आप बीती बता दी, परंतु जो अपने अंदर दबा के सच रखा है उसको नहीं उजागर किया, ना ही किसी वह चैनल वाले को बताया, क्योंकि प्रसाद बोध ने डाल दिया कि मानो बागेश्वर बाबा ने 15 गुंडे भेज दिए और 15 गुंडे भेजने के साथ घर में धमकियां दी, घर में मानो ऐसा तांडव कर दिया कि जो आज तक किसी ने नहीं देखा, ऐसा इनका कहना है। परंतु मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप वीडियो में जितने अंदर बढ़ते जाएंगे आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि यह महिला बिल्कुल सरेआम झूठ बोल रही है।
ना पूज्य सरकार ने गुंडे भेजे और ना ही ऐसा कोई वाकया हुआ है। तो आप चलते, क्योंकि आपको पता है कि यदि आप सच्चाई नहीं देखोगे और नहीं पता करोगे तो निश्चित ही आप तो बागेश्वर सरकार को गलती दोहरा देंगे और गलती सिद्ध कर दोगे। तो ऐसा पूज्य सरकार के सभी वह भक्तों का कहना हो सकता है, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार निरंतर ऐसे ऐसे अथक प्रयास कर रहे हैं और वह कन्या विवाह करवा रहे हैं। तो ऐसा कोई साधु सन्यासी आज तक इस भूमंडल, इस धरा पर नहीं करवा सकता। तो आइए सुनते थोड़ी सी और रिकॉर्ड। कृष्ण गर्ग बागेश्वर धाम का जो पीठाधीश्वर अपने आप को कहता है, उसने कल मेरे घर 15 गुंडे भेजे, जिसमें 3 गुंडे मुसलमान थे, और मेरे घर में आकर उसने मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे बच्चों। हाय राम राम राम, जे कह रही पति के ऊपर जानलेवा हमला किया, मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। ऐसा आप बताइए भक्तों, हो सकता है कि कोई वह धार्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा करवा सकता है? नहीं करवा सकता। तो और जितने भी आप अंदर वीडियो में जाते जाएंगे वह इनकी ही जुबानी और इनके ही उत्तर मिलते जाएंगे। तो थोड़ा सा और सुनिएगा। जानलेवा हमला किया, मेरे घर में तोड़ फोड़ किया, और बात एक ही थी कि वीडियो बना कर दे कि 3 करोड़ रुपए तूने लिया, और महाराष्ट्र में इन्होंने जो स्कैम किया है कन्या विवाह के नाम पर। अब देखिए, अब फंसती है ये मैडम, क्योंकि आपको पता होगा कन्या विवाह में जो चंदा होता है, जो इकट्ठा होता है चंदा, वो केवल एक कैंडिडेट के पास पहुंचता है। अब आएगा मेन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि आपको पता है कि आखिर रुपया ही होता है, क्योंकि रुपया कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी, मानो कुछ भी का मतलब क्या हुआ आपका, कुछ भी। तो ऐसे ही महाराष्ट्र में इनको मेन मुखिया बनाया था हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने। तो इनको जब वह मुखिया बनाया, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो प्रतिष्ठित रहता है और काफी उनको भरोसा रहता है। इनका भरोसा, बागेश्वर सरकार का भरोसा यह नितिन उपाध्याय ने तोड़ दिया, क्योंकि जब पैसा आता है तो साथ में सभी रिश्ते और सभी नाते तोड़ के आता है। क्योंकि जब लगभग 2 से 2.5 करोड़ इकट्ठा किया, और इकट्ठा पैसा होने के बाद, पूज्य सरकार ने जब वह मधुर बेला आ गई 2024 की कन्या विवाह की, मानो लगभग 3 दिन 4 दिन शेष रह गए, और इसके बाद जब पूज्य सरकार के कुछ भक्तों ने जब कहा कि मैंने चंदा दे दिया है, मैंने चंदा नितिन उपाध्याय जी को अपनी रसीद कटवा ली, तो पूज्य सरकार ने आंगन फागन में फोन मिलाया, और फोन मिलाने के बाद पूज्य सरकार ने कहा कि आप जो चंदा इकट्ठा किया है, आप धाम पर लाकर हमारे लिए दे दे, क्योंकि हमारी व्यवस्था के लिए, तमाम पंडाल के लिए, तमाम भोजन प्रसादी के लिए, तमाम जो भी पूज्य सरकार की जो अपनी बहनों के जो कन्यादान करना है उसके लिए, दान दहेज के लिए वह चंदा आप लेकर आइए। और जब चंदा की बात हुई नितिन उपाध्याय ने तो साफ कह दिया किसी ने चंदा नहीं दिया। आइए बिल्कुल, क्योंकि नितिन उपाध्याय की पत्नी भी इसी मैटर में बात कर रही है और मैं भी उसी मैटर में बात कर रहा हूं, और नितिन उपाध्याय ने भी उसी मैटर में बात की। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि आखिर चंदा गया कहां, जब चंदा की वह जो रसीद कटी है उसका क्या हुआ, क्योंकि वह जो भक्त बागेश्वर सरकार से जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र में एक अच्छा खासा वह पूज्य सरकार का नाम है और प्रसिद्धि है। जब वह प्रसिद्धि के लिए बात आती है तो बागेश्वर सरकार, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, तो पूज्य सरकार ने जब नितिन उपाध्याय जी से बोला होगा कि आखिरकार वह चंदा गया तो गया कहां, तो वह साफ स्पष्टों में शब्दों में कह दिया कि मेरे पास कोई चंदा नहीं है, ना ही किसी भक्त ने आपके धाम के लिए, कन्या विवाह के लिए 1 रुपया भी दिया। तो बागेश्वर सरकार, पूज्य सरकार के नीचे से जमीन खिसक गई और वह एक ऐसे अचंभित शॉट में हो गए कि आखिरकार 3.5 से 4 करोड़ का चंदा गया तो फिर कहां गया, किसने खा लिया, क्या आसमान निकल गई या फिर धरती निकल गई, और धरती निकल गई तो आखिरकार वह कौन सी धरती में 3.5 करोड़ दफन हो गए। तो आखिरकार घूम फिर के जब नितिन उपाध्याय जी से वह पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया कि मेरे पास कोई रुपया नहीं है, ना ही मेरे पास कोई एक फूटी कौड़ी आई है। अब जब भक्तों से कांटेक्ट किया गया, भक्तों से जब वह रसीद देखी गई तो बिल्कुल भी स्पष्ट क्लियर हो गया कि आखिरकार पूज्य सरकार के साथ एक छल कर दिया, क्योंकि अपने ही विश्वास को विश्वासघात देते हैं। जैसे कि वह ये बहन कह रही थी कुछ आगे कि वह मुझे भाई मानता, मैं मानती थी और वह मुझे बहन मानते थे, और बहन, क्योंकि बहन और बहनों ही थे,
और अर्थात क्योंकि उपाध्याय थे तो वह ब्राह्मण समाज के हैं, तो ब्राह्मण कहीं का भी हो वही कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ ही जाता है। तो अब वह जब इतना पूज्य सरकार ने उनको आदर संस्कार दे दिया, इतना ज्यादा वह कैंडिडेट बना दिया, तो जिससे कि विश्वास उन पर पूज्य सरकार का पूरा हो गया। अब नितिन उपाध्याय ने यह सोचा मन में, मैं कोई वह मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा, बिल्कुल भी सत्य था और यही सत्य है। और वह मानो मन में सोचा होगा, क्योंकि बागेश्वर सरकार पूज्य सरकार के पूरे 10 के 10 हाथ घी में है, क्योंकि वहां पर केवल ऐसी सिद्धियां प्रसिद्धियां हैं जो कोई जाता है उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात जब तक यह कन्या विवाह वह मानो 2 दिन बचे शेष, और 2 दिन के बाद जैसे ही वह मधुर बेला आ गई तो पूज्य सरकार ने फिर से फोन मिलाया और फिर से पूज्य सरकार ने बात की कि आखिरकार नितिन उपाध्याय जी वो जो भी पैसे आपने चंदे के इकट्ठे किए हैं वो मुझे प्लीज दे दें, क्योंकि वह धाम के चंदे के और धाम के चंदे के चंदा के कोई पैसा नहीं बचा सकता। आपको बिल्कुल सत्य पता है कि वह धर्म का पैसा धर्म में ही लगना चाहिए, अर्थात कहीं यदि आप खुद पचा जाएंगे तो आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा। तो पूज्य सरकार ने जब ऐसा कहा गया तो जब वह उन्होंने स्पष्ट कह दिया तो वह फोन पर हो सकता है, मैं कोई वह पुष्टि नहीं करता, परंतु हो सकता है कि कोई वार्तालाप हुई होगी जिसके चलते कि पूज्य सरकार ने वह, क्योंकि उनको पता है कि आखिर सत्य सत्य है, तो पूज्य सरकार ने कुछ ऐसे बड़ उनको कह दिए कि जिससे कि वह नितिन उपाध्याय ने स्पष्ट ही मना कर दिया कि कोई चंदा नहीं है, कोई 1 रुपया आपको नहीं दिया जाएगा, जो करना है आप कर लीजिए। बस इतना कहकर वह मानो पूज्य सरकार ने छोड़ दिया, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार जहां जिन पर कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई, क्योंकि जब भगवान राम प्रभु की कृपा होती है तो आखिर ये तो 3.5 करोड़ है, मानो वह इससे भी ज्यादा भी होते 7 करोड़ तो बागेश्वर वाला ही सरकार पूर्ण करते और वह निश्चित ही वह जो वह भक्त जो चंदा दिया वह डबल दे देते, क्योंकि कन्या विवाह का है, क्योंकि कन्याओं के कोई पैसे नहीं खा सकता। तो वह उन्होंने नितिन उपाध्याय और नितिन उपाध्याय की पत्नी ने ऐसा सोचा होगा कि बागेश्वर सरकार को पूज्य सरकार को अब कैसे फंसाया जाए, कैसे उनको नाम प्रसिद्धि से वह नाम उनका बदनाम किया जाए। तो अपनी मनगढ़ंत कहानी कर वह मानो खुद के ही ऐसे कुछ नमूने खरीद कर उन्होंने अपने घर में घुसेड़ दिए और उसके बाद पूज्य सरकार के नाम पर वह केस पूरा कर दिया कि आखिरकार बागेश्वर सरकार ने गुंडे भेजे, हमें मारने के लिए भेजे, हमारे ये कर दिया, हमारे वो कर दिए, अर्थात तमाम वह मनगढ़ंत कहानी सुनाने के बाद वह 3.5 करोड़ का वह चंदा लगा दिया पूरा पूज्य सरकार के सिद्ध धाम को लेकर वह अपना चपत कर गए। अब मेन और अहम है कि पूज्य सरकार आखिरकार बागेश्वर वाला ही सरकार किस जब उन्होंने कहा होगा तो जब वह नितिन उपाध्याय ने बिल्कुल भी नहीं राने और वह पूर्णता उनको जब लगा कि आखिरकार पूज्य सरकार बिल्कुल स्थगित हो गए, बिल्कुल वह शांत हो गए, इसके बाद 3.5 करोड़ उन्होंने नहीं दिए। अब वह एक वीडियो जारी किया कि वह ऐसे तमाम वह कथन कर रहे हैं और मेरे साथ वह गुंडे भेज रहे हैं, मेरे घर पर मारने के लिए भेज रहे हैं, मेरे लिए ये कर रहे हैं, मेरे लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि जब लालच आता है मन में तो ऐसे ही गतिविधि होने लगती। तो अर्थात कहने का ये तात्पर्य कि बिल्कुल जो भी बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार पर जो भी यह लांछन लगा रही है बिल्कुल असत्य है, कोई इसमें कोई 1 रुपया का सत्य नहीं है। तो अर्थात कहने का ये तात्पर्य कि जो भी आप वीडियो इसको देख रहे हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं और वीडियो में आप एंड तक जब बने रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं जाए। इसी के साथ सभी को जय श्री राम।